बेटे आंखें खोल लेनी है, बहुत हो गया, बहुत हो गया, है ना। अब आंखें खोल ही लेनी है। और आंखें खोलने का एक बहुत इजी मंत्र दे रहा हूं आज आप लोगों को। इस मंत्र का रात को सोते हुए बस एक बार जाप करना, सुबह सही टाइम पे आंख खुलेगी। घड़ी में अलार्म लगाना, इमीडिएटली आंख खुल जाएगी, ठीक है। गैजेट्स को यूज कीजिए। आशुतोष जरा सपने वाला मैसेज पढ़िए अपना। जी गुरु जी। राधे राधे। जय प्रेमानंद, आज लेट कैसे हो गए? अजी वो कल खांसी हो गई थी, वो अलका ने कफ सिरप पिलाया, उसमें शायद नींद की दवाई होती है, तो आज आंखें नहीं खुली उससे। सर्दी बहुत तेज है, जब भी ठंड हो खांसी हो तो आप प्रयोग करें तिल के तेल का। आपने बताया था पहले। वो ले लीजिए आप। खांसी ठंड कोल्ड का ये अचूक दवाई है, कुछ मत लें इसके अलावा। तो ये गर्म करके पीना है, ऐसे ही पी जाना है? वो अपने आप ही भतेरा गर्म है। अच्छा, 1 चम्मच ले लें बस, 1 चम्मच तिल का तेल में, कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। जिन लोगों को ठंड भगाने के लिए लिक्विड लेने की आदत है, उनको कि आप लिक्विड लेते रहिए अपने हिसाब से, हमें दिक्कत नहीं। 1 चम्मच तिल का तेल लें। आप रात को लेट हो जाए घर आने में, ठंड लग रही हो, कड़कड़ी छूट रही हो, नाक बह रही हो, तिल का तेल लें 1 चम्मच। जितनी लेडीज यहाँ पे कनेक्टेड हैं, आप लोग सर्दी सर्दी अपने फूड में तिल का तेल ऐड कर लीजिए, कुकिंग में, सब्जी के छौंकने में या पराठे बनाने में, ठीक है। क्योंकि जो ये होते हैं ना कफ सिरप जो होते हैं, वो टेम्परेरी आराम देते हैं। तो आप तिल का तेल लीजिए, आपको भरपूर आराम आएगा। प्रयोग करके देखना, तिल का तेल पीने के 10 से 15 मिनट के अंदर आपको आराम आ जाता है, सिर्फ 10 से 15 मिनट के अंदर, ठीक है। हाँ बोलिए आशुतोष। सपना, आज तो ऋचा कहाँ रह गई? आज तबीयत कैसी है? ठीक नहीं है गुरुजी, कल भी सेम हालत थी उसकी। रात में 2 घंटे तो बैठी रही, 2-2.5 घंटे, तो मेरी अब हिम्मत ही नहीं हो रही उसको उठाने की। वो मैंने छोड़ दिया उसे। अरे वो उसका वो इशू है ना, तिल का तेल तो पिलाओ ना। हाँ वो है गुरुजी, मुझे समझ में क्लिक कर गई बात आपकी। तिल का तेल दो बिल्कुल। और बाकी करेंगे उपाय और ठीक हो जाएगा। उसकी क्या नाम है, क्या बताया था कल, क्या है वो, साइनस हमेशा के लिए, हाँ ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। अभी टेम्परेरी तौर पे आप तिल का तेल दो उनको। ठीक है गुरुजी। बताइए। गुरुजी प्रणाम। स्वप्नों का क्या महत्व है? ये क्यों और कहाँ से आते हैं? क्यों हम मूक दर्शक से बने देखते हैं? जबरन बिना सहमति के देखने पड़ते हैं। उठते ही ऐसा लगता है सारी ऊर्जा निचुड़ गई है। मेरी बड़ी उद्वेलित अवस्था होती है सपनों में। जगा हुआ अधिक शांत रहता हूँ। बड़े विचित्र व ड्रेनिंग अनुभव हैं ये। सपनों में भी मैं अपना पीछा नहीं छोड़ रहा। दो तल पे प्रश्न पूछा गया है। आधा प्रश्न सभी के लिए है और आधे में फिर उन्होंने अपनी अवस्था का डिस्कशन किया। सपनों का बहुत ज्यादा महत्व है। सपने कम्युनिकेशन चैनल है। ध्यान नहीं करेंगे कोई भी, मेरी बात सुनेंगे। आंखें बंद करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। स्क्रीन पे देखिए, सपने कम्युनिकेशन चैनल है। कुछ कम्युनिकेट हो रहा है, तो जब कुछ कम्युनिकेट होगा तो आप रिसीविंग एंड पे होंगे। आप कब अच्छा रिसीव कर पाएंगे? जब आप उसको शांति से और धैर्य से सुनेंगे और देखेंगे। क्योंकि आपको रिसीव करना है, इसलिए आप मूक दर्शक बनते हैं। बिना सहमति के देखने पड़ते हैं सपने। ये आपके अनुभव शुरू हो गए।
मैं अक्सर इस बात पे चर्चा करता रहा कि सपने लगभग 3 तल के होते हैं। पहला तल एक सामान्य तल होता है जहां पर हम अपने डेली रोजमर्रा की चीजों को देखते हैं, उनके कोई खास अर्थ नहीं होते। एक दूसरा तल होता है जहां पर हम सपनों में अपने अतीत और अपने भविष्य को देखते हैं। भविष्य के सपनों को लेके हमने आनंदमयी के साथ कुछ प्रयोग किए हैं, जहां पर आज आनंदमयी को कुछ इस तरह के इंडिकेटिव ड्रीम्स आने लगे हैं, जहां उनको बिना हॉरोस्कोप या जन्म पत्री के साधना की ही कृपा से के फलस्वरूप भविष्य का अनुभव आने लगा है। अब जब हम ये जीवन जी रहे हैं तो इस जीवन में समस्या सुख दुख कुछ होंगे, वो सपनों के माध्यम से हमारे पास प्रकट होते हैं। क्योंकि ये सारी व्यवस्था ग्रहों के अंतर्गत निहित की गई है, तो सपने के इसी तल के नेक्स्ट स्टेज में ग्रह आपको उपाय का इंडिकेशन भी देते हैं। ग्रह आपको बताते हैं कि ये अवस्था है, ये आ रही है और आप ये उपाय करें। सपने ग्रहों से रिलेट करके आपको जो उपाय का इंडिकेशन देके, इस पे करीब करीब मैंने अपने गुरु के साथ 4 से 5 या 6 साल प्रयोग किए हैं। और हम क्या करते थे, कोई भी सपना आता था तो हम उस सपने को इमीडिएटली डिस्कस करते थे, चाहे उनको आए चाहे मुझे आए। और उसके बाद हम, और एक मिनट ये थोड़ा लाइट खोल देना, उसके बाद हम जिसको सपना आया हम उसका हॉरोस्कोप खोलते थे। हम पहले सपने को डिस्कस करते थे, सपने को डिस्कस करके हम प्लैनेटरी पोजीशंस को अंडरस्टैंड करते थे। प्लैनेटरी पोजीशन को अंडरस्टैंड करके फिर हम उसकी हॉरोस्कोप खोलते थे, जहां पर हम उसके टेवे पे ट्रांजिट के वो प्लैनेट्स बिठाते थे और तब हम उसको स्टडी करते थे। ये थोड़ा सा एक वो सिचुएशन है जो आमतौर पर यूज नहीं की जाती, और हम देखते थे कि वो सपने हमारे उस प्लैनेटरी सिचुएशन से पूरी तरह से मैच करते हैं। इस पे हमने बहुत गहन रिसर्च करी। इससे हमें कॉन्फिडेंस आया है कि सपने हमें हमारे भविष्य के बारे में इंडिकेशन देते हैं। मुझे ख्याल है मैंने किसी को एक उपाय दिया था शिवलिंग पे अदरक चढ़ाने का। किसको दिया था बताएंगे अनम्यूट करके? मैंने किसी को शिवलिंग पे अदरक चढ़ाने का उपाय दिया था। पद्मा की बेटी को। हाँ, चौयता को दिया था मैंने। शिवलिंग पे अदरक चढ़ाने का जो उपाय था वो सपने की प्रेरणा से डेवलप किया गया उपाय है, वो शास्त्र में नहीं लिखा है। और अभी हम उसको ज्यादा चर्चा में नहीं ले सकते, लेकिन जो अभी पद्मा जी लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है, जिसको मैंने कल या परसों आपसे बात करते हुए कहा था कि मैं बहुत प्रसन्न हूं, याद है मैंने बोला था मैं बहुत प्रसन्न हूं। संसार तल पे शायद लोग उसमें प्रसन्नता व्यक्त नहीं करेंगे, मैंने कहा मैं बहुत प्रसन्न हूं। मैं ऐसा मान सकता हूं कि उस उपाय का भी इसमें रोल है। हमने वो उपाय चंचल 6 महीने पहले किया होगा। मैं 6-8 महीने पहले गया था पद्मा जी के घर, साल हो रहा होगा। और 6 महीने नहीं सर, ज्यादा हो गया थोड़ा। अदरक वाला उपाय है वो तो हमने नवंबर में किया, 7 नवंबर। एक साल हो गया। अच्छा अभी किया है? अभी किया नवंबर में। अभी किया 2 महीने पहले, ओके। अच्छा मैंने बाद में बताया था, जब घर गया था तब बताया था? जब घर गए थे आए थे आपने तभी बताया था। ठीक है। आपके पास जब आए थे तो आपने डेट कंफर्म करी थी कि इस डेट को कर दो। हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट, उसकी एक डेट होती है। बिल्कुल वो सही, जो मैंने योग डेट होता है बताई। अतिकंड योग मेरे ख्याल से था। यस, हम टेक्निकल बात नहीं करेंगे, नहीं तो हमारी ये लोग की जो चेतना वो एस्ट्रोलॉजी में चली जाएगी। हम अनुभव की बात करेंगे। तो इस तरह के बहुत से उपाय आपको सपनों के माध्यम से मिलते हैं, और तब आप इस चीज को समझते हैं
कि इस जीवन को या इस जीवन के आने वाले कल को बेहतर जीने के लिए ग्रहों के उपाय जब ऋषियों के भीतर उतरे होंगे तो वो सपनों की किस अवस्था से होके गुजरे होंगे। इसी तल पे एक और एंगल समझिए। हम कहते हैं कि भाई ऋषियों को जो शास्त्र उतरे, जो पुराण उतरे, वो तो सारे के सारे उनको ध्यान में उतरे। ये बात ठीक है, इसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। लेकिन ध्यान को अगर एक्सटेंशन करेंगे इसी तल पे, तो सपने में आप ध्यान में होते हैं, तो आपको सांसारिक तल के स्वप्न उतरते हैं जो लोक हितार्थ होते हैं, लोक कल्याण के लिए होते हैं। सेकंड तल तक समझ आ गया। अब एक तीसरा तल है जो सबसे उन्नत तल है। दूसरे तल की एक चीज और ख्याल में लेना, आपको अक्सर सबको अपने जीवन का अनुभव होगा कि आपके पास आए हुए कई सपने सत्य होते हैं। ये सबका अनुभव होगा। मुझे लगता नहीं कि कोई भी व्यक्ति हो जिनको जीवन में ऐसा सपना ना आया हो जो सत्य हुआ। फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा हो सकती है। लेकिन तीसरे और सबसे सूक्ष्म तल के सपने वो सपने होते हैं जब आपको सपने में आपकी आध्यात्मिक चेतना, आपके गाइड्स, देवदूत, आपके आध्यात्मिक गुरु कांटेक्ट करते हैं और आपको मार्गदर्शन देते हैं। यदि आध्यात्मिक गुरु आपको कांटेक्ट करते हैं तो सामान्यतया प्रेमानंद और आशुतोष वो प्रकाश में आते हैं। अब आपको अपने प्रकाश के अंतर समझ आया। प्रेमानंद उस दिन आपने क्या कहा था, अपने अनुभव था वो आपका, वो क्या बोले थे आप प्रकाश के बारे में? बहुत तेज रोशनी मेरी तरफ आ नहीं रही है, मैं उसकी तरफ खिंच रहा हूँ, और मैं बहुत उसकी तरफ स्पीड से, बहुत स्पीड से। स्पीड से। और अगले ही दिन आशुतोष का कुछ इस तरह का। आशुतोष क्या था? मेरा ये था गुरुजी कि मैं बैठा हूँ जैसे ध्यान की अवस्था में, और मेरे पीछे से फैन की शेप में जैसे मोर होता है, ऐसे जो है वाइट एनर्जी ऊपर की तरफ बहुत शक्ति से मुझे लग रहा था कि वो मुझे खींच रही है ऊपर, और मैं खींच रहा हूँ और बहुत अच्छा मुझे महसूस हो रहा है। उस खिंचाव में तकलीफ नहीं है, और मुझे उस टाइम में महसूस हुआ कि मैं बहुत गहरे ध्यान में जा रहा हूँ। फिर मैं टूटा मेरा, और फिर मुझे लगा कि क्या मैं दोबारा मुझे मिलेगी ये चीज। फिर मैंने लगाया, फिर मुझे वही सेम अनुभव हुआ, जैसे मैं उठ रहा हूँ और खींच रहा हूँ, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है मुझे, बहुत लाइट, और ऊपर शक्ति खींच रही है मुझे कोई जैसे। परम गुरुदेव की जो सत्ता है, जिनके सानिध्य में हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, उनकी दृष्टि हम सब पर बहुत जबरदस्त बनी हुई है। वो हम सबको जानते हैं। वो आपको नाम लेकर पुकारते हैं। परम गुरुदेव के द्वारा लिए गए नाम लोगों को सुनाई देते हैं। तो जब आपके पूर्व जन्मों के गुरु, ईश्वर के दूत, आपके आराध्य, परम सत्ता, ये इनमें से कोई भी आपको कांटेक्ट करना चाहता है, और यदि आप आध्यात्मिक तल पर उतने एलिवेटेड हो चुके हैं, तो तृतीय तल के सपने आते हैं, तीसरे तल के। इसलिए सपनों का बहुत महत्व है। आपके इस जीवन
पुनर्जीवन और आपके आध्यात्मिक उत्थान के लिए जो भी कोई व्यवस्था प्रकृति ने तैयार की है, उसका कम्युनिकेशन प्रकृति आपको सपनों के माध्यम से करती है। क्यों करती है? क्योंकि ध्यान में हर व्यक्ति नहीं बैठ पाते हैं, लेकिन प्रकृति ने एक व्यवस्था तैयार करी नींद की। नींद में तो जाएंगे ही जाएंगे। आपके प्रियजन जो अब आपके साथ नहीं है, वो यदि किसी उन्नत लोक में है और उनके पास सेवा के द्वारा किए गई प्रेम की शक्ति है, तो वो आपके सपने में आके आपको निर्देश देते हैं। आप सुबह उठते हैं और ख्याल में लेते हैं कि हमारे वो प्रिय जो भी रिश्ता रहा हो, कोई दादा, कोई मामा, कोई माता, पिता, दोस्त, सपने में आए थे और मुझे कुछ कहना चाहते थे, मैं समझ नहीं सका। तो सबसे पहले इस चीज को उस प्रिय के तल पे समझना, फिर सपने पर आना। सबसे पहले इस कृतज्ञता में आना कि क्योंकि उस लोक से वापस इस लोक में एंटर करने के लिए एक गेट पास लगता है। यदि आप मध्यम लोक में, उस आत्मा को वो गेट पास अर्जित करना पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट नहीं मिलेगा। उस आत्मा ने विभिन्न लोकों में रहते हुए जो पुण्य अर्जित किए हैं सेवा के माध्यम से, सेवा के माध्यम से, ख्याल रखना। आपने 2 करोड़ रुपए कोई मंदिर बनाने को दान दिए तो मुझे अनुभव नहीं है, वो काउंट होंगे। लेकिन कोई व्यक्ति बीमार थे, उसके कट लगा था, गरीब थे, और आपने उनको 1.5 रुपए की बैंडेड लगा दी उनके हाथ पे, कटिंग पे, तो सेवा का पुण्य काउंट होगा। वो व्यक्ति आपको इतना स्नेह करते हैं कि वो आपको मिलना चाहते हैं और उसके लिए वो अपने सेवा पुण्यों के अधिकार का प्रयोग करके आपके लोक तक आ रहे हैं। उन्होंने आपको चुना है। तो आज के बाद यदि आपके कोई प्रिय आपके स्वप्न में है तो उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखना। हम तो मरे हुए लोगों के सपने में आने पर उनके प्रति दुत्कार का, द्वेष का भाव रखते हैं। भाई तुम वहीं बैठो, हमारे पास मत आओ। उनको लगता है हम भी मरेंगे। और इस बात का तो विश्वास पक्का होना चाहिए सबको कि सब मरेंगे, कोई नहीं बचेगा। सर मुझे कुछ कहना है इस बात पे। सर पिछले साल मेरे जेठ जी की डेथ हो गई थी ना कोरोना में। सर उनकी बरसी थी, पर उनकी वाइफ उनके बच्चों को याद ही नहीं थी उनकी बरसी ना। सर मेरे जेठ जी मेरे सपने में आए और उन्होंने मेरे रूम में बैठे हुए, हमारे बेडरूम में, उन्होंने आके मुझे एक, जैसे एक बाप अपनी बेटी को प्यार करता है, इस तरीके से उन्होंने मुझे काफी प्यार किया। अब मैं सपने में जब मैं सुबह उठी, वो सुबह बिल्कुल ऐसे होगा 3:45 बजे के आसपास का सपना। मैं कह रही थी ना सर कि मेरे को सुबह सुबह नींद खुल जाती है, उन दिनों ही आया था वो मुझे सपना। जब मैं उठी तो मैंने देखा ऐसे 4:15 के आसपास हो रहे थे। मैं बड़ी परेशान सी हो गई क्योंकि उनका और मेरा ऐसा कोई बहुत अच्छा प्यार वाला रिश्ता तो था नहीं। तो मुझे लगा वो मुझे ही आके क्यों ऐसे प्यार कर रहे। कभी वो आज तक डेथ के बाद कभी अपनी वाइफ को भी सपने में नहीं आए। मेरे को वो 3-4 बार आए। फिर मैंने इनसे बात करी। इन्होंने कहा हाँ भाई साहब, कल मुझे भी रात को सपने में आए थे।
और ऐसे ही बस ऐसे ही दिखे। मैंने कहा अच्छा। मैं सोचती रही सर 2 1 डेढ़ घंटा मेरे जब मैंने इनका नाश्ता बनाया, मैंने कहा पता नहीं क्यों आए होंगे। फिर सर मेरे को याद आया कि आज तो ये डेट है और कल तो शायद उनकी बरसी होनी चाहिए। फिर मैंने उनकी वाइफ को कॉल करा, भाभी जी को, उनको बताया, तो कहने लगी अच्छा मुझे तो याद ही नहीं था। फिर उन्होंने पंडित जी को फ़ोन करा, तो उन्होंने कहा मैं तो आपकी वाइफ को आपकी बहू को बता के गया था कि इस दिन की बरसी है, आपका कोई कॉल ही नहीं आया। तो सर इस तरीके से उनकी बरसी होनी थी, वो रह गई थी तो वो हो गई। बरसी हम नहीं यहाँ सर, पर हमारे यहाँ खियाई होती है, खियाई होनी थी हम यहाँ 1 साल पर के पूरा होने पे। हम यहाँ पर इसको इस तरह से समझेंगे कि अगर उनका कोई संस्कारिक कनेक्शन था बरसी से रिलेटेड, तो उन्होंने उस आत्मा को कम्युनिकेट करना चुना जिस आत्मा पे उनको भरोसा था। इससे हम एक चीज और समझ सकते हैं। ये कहती हैं कि संबंध बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि संसारिक तल पे संबंध खराब हों भले ही, लेकिन इनके और इनके पति के मन में उन जेठ जी के प्रति प्रेम का भाव जरूर रहा होगा, वरना वो आत्मा इन्हें कांटेक्ट नहीं करती। या तो उस आत्मा को यह विश्वास रहा होगा कि यदि मैं इधर कम्युनिकेट करता हूं तो मेरा कम्युनिकेशन सक्सेसफुल होगा। आत्मा वो व्यक्ति को चुनेगी जहां वो कम्युनिकेट कर सके। इन्होंने 1 घंटे का इन्वेस्टमेंट किया अपने जीवन का, 1.5 घंटा लगाया और बात को समझा। ऐसे कम्युनिकेशन आएगा। ये कम्युनिकेशन हमारे आध्यात्मिक तल को भी दिखाते हैं। हमारा तल क्या है? अब आप देखो, प्रेम कहता है कि मैं लाइट की तरफ खिंचा जा रहा था, और आशुतोष कहते हैं कि वो मेरी कमर के भीतर प्रवेश करे। दोनों के तल अलग हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप इस आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ते जाएंगे, आपको चीजें और स्पष्टता से समझ आती जाएंगी। हमारा उद्देश्य जबरदस्ती बच्चे की तरह आपका मुंह दबा के और चम्मच से चीजों को उड़ेलना नहीं है। हमारा उद्देश्य आपको जगह देना है। लेकिन अब यहां पे उनका व्यक्तिगत मसला शुरू हो गया। वो कहते हैं कि अनी सिचुएशन कुछ कह रहे थे ये, मेरी बड़ी उद्वेलित अवस्था होती है सपनों में। अब ये व्यक्तिगत प्रश्न आ गया है। बिना सहमति के देखने पड़ते हैं। ऐसा लगता है सारी ऊर्जा निचुड़ गई है। जगा हुआ अधिक शांत रहता हूं। बड़े विचित्र और ड्रेनिंग अनुभव है ये। सपनों में भी मैं अपना पीछा नहीं छोड़ रहा हूं। अब ये इनकी व्यक्तिगत अवस्था आ गई है। ठीक है, तो यहां पर हम अब पूछेंगे कि भाई अब आप हमें अपने सपने बताइए। तो जब वो अपने सपने हमें बताएंगे तो हमें समझ आएगा कि सपने किससे रिलेटेड है, क्या कम्युनिकेशन है, और हम उस अवस्था को कैसे हैंडल करें। क्योंकि हमने सपनों के 3 तल डिस्कस किए। ठीक है, ऐसे समझो इसको। हम हमारे सपनों के तल 1 तल, 2 तल, 3 तल हमने इस एलिवेशन में या इस डायमेंशन में डिस्कस किए। अब ये डायमेंशन बाकी है। ठीक है, तो अगर कभी आपको ऐसे सपने आए जिसमें आपकी ड्रेन आउट हो रही है एनर्जी, आप परेशान हैं, आप उसको देखना नहीं चाहते, तो ये वो सपने हैं जो नेगेटिव कनेक्शन के होते हैं। मैं एक बहुत सामान्य अनुभव है सपने की आपको चर्चा करता हूं। अक्सर होता है लोगों को। 2 चर्चा करता हूं। लोगों को लगता है कि सोते हुए अचानक ही उनके यहां कोई भारीपन है और उनको सांस नहीं आ रही है। ऐसा अक्सर लोगों को लगता है, कई बार होता है। या दूसरा, लोगों को लगता है कि वो भाग रहे हैं, भाग नहीं पा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चिल्ला नहीं पा रहे हैं, वो एक ट्रैप में है। ये बड़े सामान्य अनुभव है। ये इस तल के अनुभव है।
और ये क्लियर कट में प्रेत कनेक्शन के अनुभव होते हैं। अभी क्या है कि हम इन सब चीजों के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करते, नहीं तो आप लोगों को भ्रम होगा, लेकिन वो नेगेटिव एनर्जी के कनेक्शंस होते हैं। तो आप लोगों को सबको अनुभव मिलता हूँ, पूछो सपने बताओ भाई क्या आते हैं जरा, तो जैसे आप लोग अपने सपने बताते हो तो मुझे इमीडिएटली आपकी अवस्था का पता लग जाता है। लेकिन हार्डली मैंने कभी किसी के सपने को एनालाइज किया होगा किसी के सामने, मुझे नहीं ख्याल पड़ता किया हो। ठीक है ना? तो इस सपनों की बहुत इंटरेस्टिंग कम्युनिकेशन है। अगर हम साधना में जाग जाएं और हम जाग के यदि सपनों को देखने लग जाएं तो लाइफ इज वेरी इजी। आनंदमयी को एक सपने का ट्रेंड था। परंपरा से एक संत के प्रति इनके घर में बहुत श्रद्धा मानी गई है। वो संत जब भी इनके सपने में आते थे तो इनका अनुभव था कि उसके बाद कुछ ना कुछ बुरा होता था। मेरे ख्याल से आनंद में 3 साल पुरानी 4 साल पुराना हमारी चर्चा रही हो। हाँ जी सर। ऐसे होता, वो ट्रेंड था। तो मैं बोलता था कि भाई कर्म तेरे हैं और दोष गुरु जी का है। तो उसको था कि गुरु जी आते तो क्यों होता है। तो मैंने कहा ऐसा भी तो है ना कि बुरा होना है तो गुरु आके इंडिकेशन करे, ऐसा भी तो संभव है। धीरे धीरे हमने उस पर काम किया और आनंदमय आज वो हमारा ट्रैक पूरी तरह से खत्म हो चुका है। हाँ जी सर। तो नहीं पूरी तरह से खत्म। सर, अब तो बल्कि ऐसे आए बीच में 2-3 बार, या जो सपना नहीं मुझे देखना है तो मुझे सपने में कोई उठाता है कि नहीं मुझे ही सपना है, तो मैं उठ जाती हूँ। 2-3 बार हुआ, फिर नहीं आए। ऐसा कभी नहीं होता जो आपने शब्दों का प्रयोग किया जबरन बिना सहमति के देखने पड़ते, नहीं ऐसा नहीं होता। मेरे 30 साल पुराने अनुभव है। उस समय जब मैं सपने देखता था तो पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में होते थे। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं और व्यवहार कर रहा हूं, मैं सपने में ऐसे ही करता था। कोई व्यक्ति आए हैं, मुझे उनसे बात करनी है नहीं करनी है, कुछ खाना है नहीं खाना है, लेना है नहीं लेना है, देना है क्या कहना है। मेरे सपने पूरी तरह से जागृति के सपने, मेरे बरसों के अनुभव है। सपनों की एक बहुत विशाल दुनिया है और जैसे जैसे आप अध्यात्म के पथ पे आगे बढ़ेंगे ये आपके सामने बेपर्दा होती जाएगी। और एक सपने ही नहीं, प्रकृति के बहुत सी चीज आपके सामने बेपर्दा होंगी, बहुत सारी चीजें बेपर्दा होंगी। आपको जान के आश्चर्य होगा कि आप किसी भी पेड़ और पत्थर से बात कर सकते हैं। और वो यदि आप प्रेम से और भाव से पूछेंगे तो वो आपको आपके और आपके किसी प्रिय के भविष्य के प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं जो कि सटीक होता है। आने वाले जो हमारे कुछ सेशंस होंगे जिसमें हम लोग 2-3 कुछ दिन इकट्ठा रहेंगे, मैं कोशिश करूंगा कि उस विधि के कुछ प्रयोग के बारे में आप लोगों से चर्चा करूं और आप लोगों को करवाऊं। वो प्रयोग इसलिए आवश्यक नहीं है कि उससे हमें हमारा भविष्य पता लगेगा। वो प्रयोग इसलिए आवश्यक है कि उससे आपको पता लगेगी कि जो चेतना आप कैरी करते हैं वही चेतना वृक्ष कैरी करता है, वही चेतना एक पत्थर भी कैरी करता है। तब आप संभाव में आएंगे, तब आपका प्रेम जितना इंसान के लिए रहेगा उतना ही वृक्ष के लिए भी रहेगा। मुझे एक अनुभव याद आता है देवराहा बाबा का।
राजीव उस समय प्रधानमंत्री थे और उन्होंने विचार किया कि वो देवराह बाबा के दर्शन के लिए जाएंगे। तो जैसे ही वो देवराह बाबा के दर्शन का प्लानिंग हुआ तो देवराह बाबा को बोला गया ठीक है भाई आ जाओ। तो अब उनके हेलीकॉप्टर को लैंड करने के लिए एक वो बनाना था, क्या बोलते हैं, हेलीपैड। उस हेलीपैड को बनाने के लिए एक वृक्ष को काटना था। तो जब वृक्ष को काटने की बात हुई तो वो वृक्ष देवराह बाबा का मित्र था बचपन से, और वो पूर्व जन्मों से भी मित्र रहा था। तो उस वृक्ष ने देवराह बाबा से कहा ये कोई मन कल्पित घटना नहीं है, ये लेटेस्ट इतिहास है अभी का। उस वृक्ष ने, और ये तो क्योंकि आपको मिल सकता है रिकॉर्ड्स में, तो आप इसको सर्च भी कर सकते हैं कि राजीव वहां जाने वाले थे और फिर उनका प्रोग्राम कैंसिल भी हुआ सेम डे। जिस दिन जाने से 2 दिन पहले वो कैंसिल हो गया। फिर वृक्ष ने देवराह बाबा को कहा कि ये मुझे काट देंगे, और वृक्ष ने कहा उसकी कोई, मुझे वृक्ष रेडी था, पर देवराह बाबा ने कहा नहीं, तुम मेरे बचपन के मित्र हो। तो देवराह बाबा ने अधिकारियों को बुलाया और उनको कहा कि मेरे आपसे निवेदन है कि देवराह बाबा बात बड़े दो टूक करते थे। देवराह बाबा की वीडियोस आपको मिल जाएंगी यूट्यूब पे, कभी देख लेना। बुला के देवराह बाबा ने उनको बोला कि ये वृक्ष जो है मेरे बचपन का दोस्त है, मैं इसके साथ खेल रहा हूँ, आप अपना हेलीपैड कहीं और बना लीजिए। तो अधिकारियों ने उनसे कहा कि गुरुदेव हमें आदेश ये हुआ है और हम इसको चेंज नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा कहते हैं देवराह बाबा ने कहा ठीक है फिर हम चेंज कर देते हैं। और ऐसा है, ये लोगों के अनुभव हैं, और ये अनुभव मैंने उस व्यक्ति से सुना था जो इसके साक्षी थे, जो अधिकारी थे। 2 घंटे बाद अधिकारियों के पास मैसेज आता है कि किसी बहुत जरूरी काम से प्रधानमंत्री का ये विजिट अभी स्थगित किया जाता है, दोबारा डेट बताई जाएगी। ये ऐसे अनुभव हैं, और इस अनुभव को मैंने जिनसे सुना था ये साक्षी थे वो इस अनुभव के, कोई उस समय के जो वहां पे आईएएस या जो भी कुछ रहे होंगे या किसी और पद पे रहे होंगे। और इस अनुभव को जानने वाले आज भी सजीव लोग धरती पर हैं जिन्होंने ये अवसर देखा था। बात कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना कि जो ऊर्जा हमारे में है वही पेड़ों में है, वही पत्थरों में है, हमें उस चीज का अनुभव नहीं है। और यदि हमें उस चीज का अनुभव आ जाए तो हमारी दृष्टिकोण बदल सकता है, हमारी सोच बदल सकती है ना। आइए कुछ क्षणों के लिए पद्मा को ऐसे कम्युनिकेशन बहुत आते मेरी एक्सपीरियंस। देखिए जो भी व्यक्ति आपको विचारों में बहुत उलझे हुए मिलेंगे, परेशान मिलेंगे, क्यों है वो? कुछ तो पंगा है ना। तो यानी कि कम्युनिकेशंस आ रहे हैं, कम्युनिकेशन इकट्ठा हो रहे हैं और वो उनको क्रैक नहीं कर पा रहे। मैं पूरे क्रैक करती हूँ सर। मेरे को मैं आज तक कभी किसी से कुछ पूछने करने नहीं गई, क्योंकि मुझे क्या आगे होने वाला है क्या नहीं है वो मुझे खुद ही पता चल जाता है। वो मेरी इंट्यूशंस इतनी स्ट्रांग हो सकती हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है माइंड के साथ कि जब तक वो चीज हो नहीं जाती तब तक दिमाग परेशान रहता है कि ऐसा कुछ होने वाला है, वो कहाँ होगा, क्योंकि सुई सिर्फ अपने आसपास के लोगों पर होती है, लेकिन जैसे ही वो काम हो जाता है वो कई बारी वो पर्सन या वो सिचुएशन कहीं ना कहीं मुझसे कनेक्ट कर रही होती है, और वो कब होता है। लेकिन जब तक ऐसा कुछ हो नहीं जाता तब तक माइंड परेशान रहता था कि ये मैंने देखा है, ये कहाँ कब कैसे किसके साथ होगा वो नहीं पता।
और ये बहुत मुझे बचपन कह लो या काफी सालों से, और अब तो जिसको भी सपना आता है वो मेरे पास पूछने आ जाता है कि इसका मतलब क्या है, जिसको भी आए। और इतने सपने और उनके मतलब मैं पहले तो सिर्फ पंचांग में देखती होती थी कि इसका क्या मतलब है क्या नहीं है, और अब तो काफी सालों से मैं पूरा एनालाइज कर लेती हूँ सपने को, किस चीज का क्या मतलब है क्या नहीं है क्या है। तो वो एक इंट्यूशन सी होती है कि अपने तो क्या ही है, किसी से भी रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम है, तो ज्यादातर प्रॉब्लम्स के ही आते हैं। तो वो एक पता चल जाता है कि हाँ या इसके साथ कहीं कुछ होने वाला है। और ये परेशानी जो आप कह रहे हो कि होती है, वो इस वजह से ज्यादा परेशानी होती है मेरे को। किस वजह से? कुछ चीजें यही सपने जो मेरे को आते हैं, सपने जो उन्होंने बोला कि कई बारी प्रेशर, वो प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि आप सुबह उठने में फ्रेशनेस नहीं आती, क्योंकि ऐसे लगता है कि सारी रात आप कुछ काम में बिजी थे, आप चल रहे थे, फिर रहे थे, कर रहे थे। तो जब सुबह उठती हूँ कई बारी, जब ऐसे कुछ स्ट्रॉन्ग सपने आते हैं, तो वो सुबह फ्रेशनेस नहीं होती, ऐसा लगता है कि बहुत थके हुए उठे। और जैसे आपने बोला कि अपने मरे हुए लोगों के सपने, तो वो पता नहीं कौन कौन से लोग मेरे सपने में आ जाते हैं कि मुझे नीचे रहने वाले तो कम पूछते हैं, ऊपर वाले ज्यादा पूछते हैं। 1 2 3 1 2, पता नहीं कौन कौन से लोग मरे हुए सपने में आते हैं, ये लेवल ऐसे हाँ, समझो। कौन कौन से, मतलब कि मेरे से कहीं ना कहीं से कनेक्शन होता है उनका, मतलब लेकिन कभी कुछ लेना नहीं देना नहीं, और वो उठकर हमें मेरे ख्याल है, सपने में आ रहे हैं, मुझे बता रहे हैं। शायद 5 साल पुरानी बात होगी, आनंदमयी ने मुझे एक सपना बताया, और आनंदमयी ने बोला कि हमारे घर के बाहर जो चाय की दुकान है, 6 साल पुरानी बात होगी, काफी पुरानी बात है, एक लेडी रोड साइड पे चाय की दुकान लगाती थी, और शायद उसका लड़का नहीं रहा था, मुझे कुछ ऐसा ख्याल आ रहा है, वो भी इनके घर में बैठा या होके गया है। तो आनंद में याद है सपना? तुम पहले भूल गई थी, अब याद है? अनम्यूट कर लेना, म्यूटेड हो। याद है, भूल गई? तो मुझे याद नहीं है, पर मम्मी या पापा को दिखाई देता है ये। हाँ, ऐसा सपना था। ये एक और गहरा तल है जिसको हम संसार तल पे नेगेटिव तल मानते हैं। ये सपने जब भी आएंगे तो आप अधिक परेशान, अधिक व्यग्र, हैवी होके उठेंगे, टेंशन फ्री होके नहीं उठेंगे। तो धीरे धीरे हम सपनों के बारे में भी चर्चा करते चलेंगे, और एक और बेहतर समझ विकसित करने की कोशिश करेंगे सपनों को लेकर। सपनों का एक बहुत बेहतरीन विज्ञान है। सपने किसी बहम की चीज नहीं है। आनंदमयी को बहुत सपने आते हैं खाने के, ईटिंग 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 एंड ईटिंग, और हमने कितने प्रयोग किए, कोई बहुत सफल नहीं हुए अभी हम उन सपनों के प्रयोग पे। करेक्ट है ना आनंदमयी? उन्हें बहुत प्रयोग किए हैं, लेकिन थोड़े से सपनों में कमी आई है। हाँ जी, अब थोड़ी थोड़ी कमी आई, पहले कमी रोज ही आई। दिखते थे। 1 साल से हम प्रयोग कर रहे हैं इनके खाने के सपनों पे। सपने हमें बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं, सपनों के प्रति जागृत रहना चाहिए। अभी सुशीला जी का सपना था, है सुशीला जी? आपका सपना था ना? कहाँ है सुशीला जी? कहाँ नहीं? हाँ सुशीला, सपना था ना, आपके पतिदेव आए थे, ठीक है ना? सुशीला जी का सपना था, उन्होंने मुझे अपना भेजा था, तेल शायद महीना 20 दिन हुआ होगा। तेल लिया उन्होंने, तेल। तो बहुत अच्छा सपना था वो, लेकिन क्या होता है कि जो डिपार्टेड सोल हैं वो मदद करने आती हैं, तो वहां वो इनके जो डिपार्टेड सोल के रूप में इनके जो पति देव थे वो मदद करने आए थे, लेकिन कुछ अलर्टनेस हमें रखनी होती है कि डिपार्टेड सोल रुक ना जाए, उसकी गति ना रुक जाए। तो मैंने कुछ छोटा सा उपाय दिया था, और एक चीज और ख्याल में लेना, जितने भी साधकों को मैंने सपनों के उपाय दिए हैं उसमें कीमत नहीं लगती, बड़े सस्ते उपाय होते हैं।
सपनों की हमारी यात्रा जारी रहेगी। आइए कुछ क्षणों के लिए सभी लोग अपने आप को अनम्यूट करेंगे, रिलैक्स होके बैठ जाएंगे, सिट कंफर्टेबली, प्रभु जी, आनंद के बचकाना साथ। सवाल, बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ। बचकाना सवाल है, जिनको सपने याद ही नहीं रहे। कोई बात नहीं, मेरा भी यही सवाल भाई, कोई मेरे बात साथ नहीं। भी। मैं कहता हूं जो याद है वो हमारे हैं, जो याद नहीं है वो उसके हैं। अनम्यूट कर लेंगे सभी अपने को, आराम से बैठ जाइए। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। एक लंबा गहरा श्वास भीतर लेंगे और श्वास को बाहर जाने देंगे। बिल्कुल आनंद के साथ। डीप ब्रीद इन एंड डीप ब्रीद आउट। एक और लंबा गहरा श्वास भीतर। आती हुई श्वास के साथ अधिक शांति और आनंद आपके भीतर उतर रहा है, और जाती हुई श्वास के साथ पीड़ा, उद्वेग, दर्द बाहर जा रहे हैं। आई एम रिलैक्स्ड, आई एम रिलैक्स्ड, आई एम रिलैक्स्ड, आई एम हैप्पी, I am happy. I am happy. I am enjoying. I am enjoying. I am enjoying. आइए प्रसन्न मन से साधक सौरभ जोशी के स्वर में स्वर मिला के कुछ क्षणों के लिए उच्च स्वर में ओम अक्षर का नाद करेंगे। आपकी स्वर लहरी साधक सौरभ के स्वर में लीन हो जाए। बहुत प्रसन्न मन से। सौरभ आपको उच्च नाद करना होगा।
सहज स्वरूपा से मेरा निवेदन है कि वो कृपया गुड़गांव सेशन को ज्वाइन करें ताकि उनकी ऊर्जा गुड़गांव सेशन को लाभान्वित कर सके। धन्यवाद सहज। मैं भी सहज कोशिश करूंगा अभी गुड़गांव सेशन को ज्वाइन करने की। जी गुरुजी। अन्य साधक यदि कुछ कहना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं तो अपनी बात कह सकते हैं। भजन कौन सुनाएंगे? आँखों को इंतजार है, आँखों को इंतजार है, सरकार आपका। आँखों को इंतजार है, सरकार आपका। ना जाने होगा कब हमें, ना जाने होगा कब हमें दीदार आपका। आँखों को इंतजार है, आया हूँ तेरे दर पे मैं, मुझको संभालिए। आया हूँ तेरे दर पे मैं, मुझको दर्शन की आस मन में है, खाली न तालिए। घबरा के दम ना तोड़ दे, घबरा के दम ना तोड़ दे, ये दास आपका। ना जाने होगा कब हमें दीदार आपका। आँखों को इंतजार है, जी चाहता है एक बार देख ले, जी चाहता है आपको एक बार देख ले। डाली से फूल टूट कर शायद ही फिर खिले, एक रोज छोड़ जाऊंगा, एक रोज छोड़ जाऊंगा मैं संसार आपका। ना जाने होगा कब हमें दीदार आपका। इंतजार है, सजदा कबूल हो ना हो, मैं दर पे खड़ा रहूं। सजदा कबूल हो ना हो, मैं दर पे खड़ा रहूं। दोनों हाथ जोड़
जोड़ के, दोनों हाथ जोड़ के मैं सन्मुख खड़ा रहूं। एक रोज छोड़ जाऊंगा मैं संसार आपका, ना जाने होगा कब हमें दीदार आपका। आँखों को इंतजार में सरकार आपका, ना जाने होगा कब हमें आपका। आँखों को इंतजार है, आँखों को इंतजार है। जय बंसी वाले की। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। रेगुलर मेडिटेशन करते रहें, अपने अनुभव, अपने प्रश्न डालते रहें, जीवन को बदलने की क्रिया में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते रहें। जय माता जी। बहुत सुंदर। जय माता जी। धन्यवाद पद्मा जी।